हेलो एवरीवन, वेलकम टू अशमल लर्निंग हब। तो कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, जिसमें दो टीचर्स एक साथ मिलकर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, यानी कि एक साथ मिलकर बच्चों को पढ़ाते हैं, वो होते हैं हमारे कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शंस। तो आज हम पढ़ेंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि जो कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शंस हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, यानी कि क्या फीचर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट है पेयरिटी इन कोलैबोरेशन। ईच पार्टिसिपेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वली वैल्यूड एंड पार्टिसिपेंट्स हैव इक्वल पावर इन डिसीजन मेकिंग। यानी कि जो भी कोलैबोरेशन में पार्टिसिपेशन है, यानी कि जो भी हमारे टीचर्स साथ मिलकर कोलैबोरेशन में पढ़ा रहे हैं, उनको क्या होता है, उनका इक्वली उनका कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है, यानी कि उनका जो योगदान है उस प्रोसेस में वो इक्वली इंपॉर्टेंट है और इक्वली उसको वैल्यू किया जाता है ना। और इसके साथ ही क्या होगा कि डिसीजन मेकिंग में जो उनका पावर है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक की ज़्यादा चलेगी या फिर एक की कम चलेगी। नेक्स्ट आता है वॉलंटरी कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शन रिलेशनशिप्स आर मोर सक्सेसफुल व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड एग्जिस्ट बाय चॉइस। इसका मतलब क्या है कि जब वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा से, जब अपनी इच्छा से कोलैबोरेटिव रिलेशंस बनाए जाते हैं तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एंट्री करना और एग्जिट करना फ्रीली अलाउ होता है, यानी कि नीड के अकॉर्डिंग हम जो टीचर्स हैं वो आपस में डिस्कस करके एक साथ पढ़ाई करवा सकते हैं बच्चों को, स्पेशल बच्चों को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड इट शुड नॉट बी फोर्सफुल। ये फोर्सफुल नहीं होना चाहिए किसी भी टीचर पे, किसी पार्टिसिपेंट पे कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शन में, ताकि वो फ्रीली, जितना वो फ्रीली काम कर पाएंगे, जितना वो कम प्रेशर में काम करेंगे, वो काम उतना अच्छा होगा। थर्ड आता है इसमें म्यूचुअल गोल्स कोलैबोरेशन। थर्ड पॉइंट आता है इसमें म्यूचुअल गोल्स, यानी कि जो कोलैबोरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा टीचर जो साथ मिलकर कोलैबोरेटिव लर्निंग करवा रहे हैं, उनका जो गोल होगा वो म्यूचुअल होगा, यानी कि सेम गोल होगा। ठीक है, सेम गोल होगा तो उनको पता होगा कि हमें किस तरीके से गोल को अचीव करना है और किस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड करना है। देखो, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो यही है, सेम शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं वो ऑलरेडी आपस में बटी हुई होती हैं, और जो डिसीजन मेकिंग होती है वो उन सबकी डिस्कशन के साथ होती है। शेयर्ड अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेंट्स हैव इक्वल अकाउंटेबिलिटी फॉर द आउटकम ऑफ देयर एंडेवियर्स। अकाउंटेबिलिटी का मतलब कि जो भी आउटकम निकल के आएगा लर्निंग प्रोसेस का, जो भी रिजल्ट निकल के आएगा लर्निंग प्रोसेस का, उसमें जो कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शंस में टीचर्स इन्वॉल्व हैं वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट, शेयर्ड रिसोर्सेज। पार्टिसिपेंट्स इन ए कोलैबोरेटिव एंडेवियर शेयर मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि जो भी पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक साथ बच्चों को पढ़ाने में, वो क्या करेंगे, उनका एक शेयर्ड होगा। जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे वो आपस में मिल बांट कर उस गोल को पूरा करेंगे। जैसे कि हमने एक पॉइंट पढ़ा था लास्ट जब हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, इस कंसेप्ट को समझा था, उसमें यह था कि इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है कि एक स्पेशल एजुकेटर और एक नॉर्मल टीचर साथ मिलके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, है ना। तो जो वो साथ मिलके बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनका गोल भी सेम डिसाइडेड होगा कि हाँ, हमारा ये गोल है, हमें बच्चों को ये चीज़ सिखानी है, समझानी है, किस तरीके से समझानी है, किसका क्या पार्टिसिपेंट होगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसको क्या वर्क करना होगा, फिर उस गोल के अकॉर्डिंग वो ये सारी चीज़ें आपस में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शंस के। ज़्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं है, इजी है। ठीक है, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट टॉपिक है प्री रिक्विजिट फॉर कोलैबोरेशन की कोलैबोरेशन के लिए हमें क्या क्या प्री रिक्विजिट्स, यानी कि क्या क्या हमें चाहिए होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।